बच्चों, नेचर ने हमारी आईज को कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस के साथ और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ बनाया है। यानी कि हमारी आईज में सेंसिटिविटी किस कलर की ज़्यादा होगी, किस लाइट की ज़्यादा होगी, और उसकी लिमिट्स क्या हैं, वो नेचर ने डिफाइन की हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सेंसिटिविटी ऑफ कलर, सेंसिटिविटी टू कलर, तो देखिए, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू ह्यूमन कलर, सॉरी टू येलो कलर, है ना। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। एक्चुअली अगर हम लैब के अंदर आई की सेंसिटिविटी टेस्ट करें और ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है लैम्डा के साथ में। तो देखिए, अगर जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सेंसिटिविटी, एंड लैम्डा, तो अगर यहाँ 4000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं और यहाँ 7000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, तो सीन कुछ ऐसा होता है कि जो है इस तरह से ये ग्राफ बनता है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है ना, आपकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5575 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और ये येलो कलर होता है ना, येलो कलर होता है। तो आपकी जो है ना आई मोस्ट सेंसिटिव येलो कलर के लिए, येलो कलर को ही हम मीन कलर कहते हैं। तो लैम्डा येलो जो है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5500 एंगस्ट्रॉम, और जो आपका म्यू येलो होता है इसे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम यहीं से डिफाइन करते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल के लिए, और हम इसी से मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। इसी को हम C/V कहते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब येलो लाइट की बात है। ध्यान दीजिए, अलग अलग कलर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ये थोड़ा सा आप समझिए। हमने कहा म्यू इज इक्वल टू C/V, और मैंने आपको कॉचीज फॉर्मूले से क्या बताया था, कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फार्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। इट इज अप्रोक्सीमेटली A+B/λ²। मैंने आपको बताया था कि A एंड B वेरियल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका म्यू कम होगा। तो लैम्डा वॉयलेट इज लीस्ट, एंड देन लैम्डा ब्लू, देन लैम्डा ग्रीन, देन लैम्डा येलो, देन ऑरेंज, देन लैम्डा रेड, ऐसा होता था ना। और म्यू फॉर द वॉयलेट विल बी ग्रेटर, म्यू फॉर द रेड। ये जो आपका म्यू है, अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग, मतलब सॉरी, अलग अलग कलर के लिए वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी। देखिए, अब V इक्वल टू क्या होगा, C/μ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका म्यू ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी फॉर द वॉयलेट कलर विल बी लीस्ट एंड वेलोसिटी फॉर द रेड कलर विल बी मैक्सिमम, तो अलग अलग कलर की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। हम जो बात करते हैं ना, वो एक्चुअल में मिडल की बात करते हैं, और वो हमारा येलो कलर है। तो जब भी हम लाइट की वेलोसिटी की बात करते हैं किसी मीडियम में, तो इसका मतलब है कि मीन येलो की बात हो रही है। रेड, जबकि हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो येलो की कर रहे हैं। जब आपको केवल इतना सा कह दिया जाता है तो समझ लीजिए आप, राइट। ये हमारी आईज की सेंसिटिविटी की बात हो गई। अब हम आई की एक अगली टर्म की बात करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ आई। तो देखिए, परसिस्टेंस ऑफ आई, परसिस्टेंस मतलब हमारी आई के लिए नेचर ने एक लिमिट सेट की है, परसिस्टेंस ऑफ आई, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम लैग को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कोई भी एक्ट हो रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है,
तो आप उस टाइम लैग को ऑब्जर्व कर सकते हो, उससे कम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो परसिस्टेंस ऑफ आई इज टाइम लिमिट टू ऑब्जर्व अ चेंज इन एनी एक्ट। चेंज इन एनी एक्ट, कोई भी कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, तो उसका चेंज कितना तेज हो रहा है, आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक ट्रेन है, रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, आपको कहा जाए कि चलो ट्रेन के जो है ना सारे वैगन की काउंटिंग करके आओ, तो आप आराम से कर सकते हो काउंटिंग, है ना। अच्छा, ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रही है बहुत कम स्पीड में, तो भी आप काउंट कर सकते हो रेल के वैगन्स को, राइट, कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो कि किसी स्टेशन पर खड़े हैं और राजधानी एक्सप्रेस आई और तेज स्पीड से निकल गई, उसी स्टेशन पर हॉल्ट नहीं है उसका, तो जब हॉल्ट नहीं है तो अब आप काउंट करिए, नहीं कर पाएंगे काउंट, राइट। तो ये बात है। तो इसको कहते हैं परसिस्टेंस, कि आप एक लिमिट तक काउंट कर सकते हो या एक लिमिट तक ऑब्जर्व कर सकते हो। तो टाइम लिमिट टू ऑब्जर्व द चेंज फॉर ह्यूमन आई, ये ईश्वर ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो बनाया है बेटा, अब इसका हम कोई कुछ नहीं कर सकता। 0.1 सेकेंड, दैट इज 1/10 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ परसिस्टेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ परसिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परसिस्टेंस ये लिमिट है एक्चुअल में, यह है 10 हर्ट्ज। यानी कि अगर 1 सेकंड में 10 चेंजेज हो रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हो। यानी ट्रेन अगर चल रही है, अब ट्रेन इस स्पीड से चल रही है कि 1 सेकंड में 10 वैगन्स निकल रहे हैं, तो आप काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर 12 निकल गए, 13 निकल गए, फिर काउंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ही लिमिट है आपकी, करेक्ट। तो ये परसिस्टेंस ऑफ द आई होती है। अब हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर देते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई। एक्चुअली इसको भी नेचर ने फिक्स किया है कि आप किसको देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई दो बॉडीज बहुत दूर हैं, यहाँ पर है, दो बॉडीज बहुत दूर है, और आपकी आंख मान लीजिए यहाँ है, सपोज योर आई इज हियर। अब ये आई जो है उन दो बॉडीज को डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी लिमिट आई नेचर ने तय की है, नेचर ने फिक्स किया है। दैट इज 1 मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल। यानी अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये जो एंगल है, अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा है तो ऑब्जर्व कर पाएगा, 1 मिनट से कम है तो नहीं कर पाएगा। तो रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो ये है कि एंगल ऑन आई, एंगल सबटेंडेड ऑन आई लिख दो, एंगल सबटेंडेड ऑन आई, एंगल सबटेंडेड ऑन आई, इसको हम अल्फा कह देते हैं ना, अल्फा। इट शुड बी ग्रेटर देन, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल, ये बात है। तो ये जो अल्फा है ना, ये अगर आपका 1 मिनट एंगल से ज़्यादा है तो फिर तो ठीक है ना, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो भी चल जाएगा। हेल्दी आई की बात हो रही है, अनहेल्दी आई की बात नहीं हो रही है। जितनी भी बातें की हैं सब हेल्दी आई की हैं, है ना। डिफेक्ट्स हैं आई के अंदर, प्रॉब्लम है, आई बीमार है, नॉट हेल्दी, तो बातें अलग हैं। तो वो तो उसके अकॉर्डिंग है बेटा। 1 मिनट, अब इस 1 मिनट को आप क्या कहोगे? 1 मिनट को आप कहोगे 1/60 डिग्री, और डिग्री को क्या कहोगे? 1/180 रेडियन। ये आपकी रिजॉल्विंग लिमिट है आई की। रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा। डिफ्रैक्शन आपके कोर्स में है, जो कि हम वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, राइट। ओके, नमस्ते।